हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फर्स्ट चैप्टर से नहीं आएगा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के सवाल पूछे जाएंगे। उसके अलावा फिर इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो आगे वाला एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमें एक्सप्रेस करना है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम जो है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने के लिए बताया गया है। तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 140, ये वाला हम पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला। इसको करने का क्या तरीका है ना, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे 140 को सबसे कम डिजिट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे कम डिजिट चूँकि यहाँ पे 0 है तो इवन नंबर है, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 7 से 14 और यहाँ 0, फिर लास्ट में 0 है, तो सबसे छोटा डिजिट क्या है आ सकता है, 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 से 6, 2 5 से 10, और फिर इसके बाद यहाँ पे 35 है, तो 5 जिसके लास्ट में डिजिट होता है ना, वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर 7 से भी यहाँ पे हो रहा है, 7 5 से 35, तो इसको हम लोग 5 से डिविजिबल करेंगे तो 5 7 से फाइनली 140 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 140 का 2 × 2 × 5 × 7। अब हम लोग एक क्वेश्चन नंबर इसका 5वां पार्ट ले लेते हैं। तो इस तरह का नंबर को अगर आपको चूँकि बुक में दिया हुआ है, तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसको आप मेमोराइज़ कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में अगर आप इसको फैक्टर करने के लिए जाएंगे तो आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा। तो 7 का जो 7429 का जो फैक्टर होता है, 17 इंटू एक 19 से जाएगा, और एक लास्ट में किससे होगा, ये 19 होगा, और लास्ट में 23। क्वेश्चन नंबर 2 में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद फिर इसको वेरीफाई करना है, जो एलसीएम एचसीएफ निकलेगा उसका प्रोडक्ट करना है, और फिर दोनों डिजिट को प्रोडक्ट करना है। तो देखना है कि ये दोनों वेरीफाई होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम निकालने का तरीका है, जैसे 26 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 26 और यहाँ पे 91 है, तो ये हम देख सकते हैं कि ये 13 से डिविजिबल होगा। 13 2 से 26 और 13 7 से 91। तो एलसीएम इसका हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 13 × 2 × 7 हो जाएगा। अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम लोग 26 का फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर में 26 जो है 2 × 13 ही आने वाला है, और 91 का जो अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 13 × 7 आने वाला है। तो इसका जो प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो जो कॉमन होता है ना, जो कॉमन होता है वही चीज़ इसका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे 13 कॉमन है, तो 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई करना है, तो एचसीएफ जो है इन दो नंबरों का क्या है, 13 एचसीएफ एलसीएम 13 × 2 × 7 है, और एचसीएफ कितना है, 13 है। जब इसको निकालेंगे तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 से 26, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसका, तो ये आता है 2366। और जब हम लोग इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 × 91 आएगा। तो ये भी कितना आता है, 2366 आता है। तो ये हम लोग का वेरीफाई हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, लेकिन इसको प्राइम फैक्टर के मेथड से निकालना है। तो एलसीएम सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। पहले 12 का हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 12 का फैक्टर कितना होगा, 2 × 2 × 3 होगा, और 15 का फैक्टर क्या होगा,
3 इंटू 5 होगा, और 21 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 7 होगा। इसके बाद हम लोग इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3, और ये तो वैसे ही रहेगा, ये वैसे रहेगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि जो तीनों में कॉमन आता है ना, उसमें से एक डिजिट लिया जाता है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम, एक तो 3 आ जाएगा, उसका जो बाकी बचा हुआ डिजिट है उसको ले लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो मतलब ये हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 5, और यहाँ पे हो गया 7। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 से 12, 12 5 से 60, 60 इंटू 7, 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब अगर इसका एलसीएम निकालना होगा, सॉरी इसका अगर एचसीएफ निकालना होगा, तो जो तीनों में कॉमन आएगा वो एचसीएफ होगा। तो कॉमन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है, तो हमें उसी 2 नंबर का एलसीएम निकालना है। तो एक फार्मूला होता है कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू उसी नंबर का फिर एचसीएफ अगर निकाला जाए, एचसीएफ ऑफ ए बी, ये इक्वल टू होता है ए इंटू बी के। तो इसी फार्मूले पे हम लोग बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम ऑफ 306 और 65 जो 7 होगा इंटू एचसीएफ ऑफ इस ये जो नंबर दिया है, ये कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, इजिकल टू ये हो जाएगा 306 इंटू 657 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं इस नंबर का। एलसीएम कितना हो जाएगा, 306 इंटू 657, ये 9 यहाँ पे अगर डिवाइड हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 3 से 9, 3 2 से 6, और यहाँ पे 3 1 से 3, और 2 और 7 3 9 से 27 आया, और फिर 3 से दोबारा कट जाएगा, तो 3 7 से 21, 3 3 से 9। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 306 और 73 को, तो ये आंसर आएगा 22 33 8। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका कहने का मतलब ये है कि 6 टू द पावर n से जो नंबर बनेगा, जैसे मान लो कि 6 की पावर अगर मैंने 1 दिया तो 6 आएगा, 6 की पावर मैंने अगर 2 दिया तो 36 आएगा, 6 की पावर अगर मैंने 3 दिया तो 206 आएगा। इन सभी के लास्ट डिजिट में हम देख सकते हैं कि 6 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या कोई ऐसा नंबर भी है n जिसको रखने पे पावर 6 की पावर कुछ रखने पे उसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या 0 आएगा। तो उसको चेक करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हाँ ऐसा नंबर है, मान लेते हैं कि हम लोग ऐसा नंबर है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो प्रूफ करने के लिए कह रहा है उसके उल्टा मान लिया जाता है, और फिर अपनी मानी हुई बात को गलत साबित करनी होती है। तो हमने मान लिया कि जो 6 टू द पावर n नंबर है उसके एंड में डिजिट 0 आने वाला है। तो जैसे ही 0 आने वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि लेट इफ़ पॉसिबल 6 टू द पावर एंड विथ डिजिट 0। जैसे ही किसी नंबर के लास्ट में डिजिट 0 आएगा तो उसके प्राइम फैक्टर जो होंगे वो उसमें कम से कम 2 एंड 5 और 5 तो आएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ 10 लिया मैंने, तो 10 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 आएगा। अगर मैं 20 लिया तो 20 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आ जाएगा। 30 लिया अगर तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। तो 30 वाले केस में 3 भी आ रहा है, लेकिन एक चीज़ तो देखा जाएगा कि जो जिस डिजिट के लास्ट में जो भी अंक दिया रहेगा, जिसके लास्ट में 0 होगा, उसका अगर प्राइम फैक्टर किया जाएगा
तो वो उसमें हमेशा हमेशा 2 और 5 तो कम से कम इतना आना ही आना है। तो जैसा कि यहाँ पे हमने माना कि इस नंबर के लास्ट में 0 होगा, तो वो उसका प्राइम फैक्टर जो होगा 2 और 5 होगा। लेकिन 6 का प्राइम फैक्टर अगर किया जाएगा तो उसके 6 के प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक्स जो कहता है कि जब किसी नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो प्राइम फैक्टर यूनिक हो रहा है। तो यहाँ पे 2 और 5 आ गया और यहाँ पे 2 और 3 आ गया। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये हो गया कि ये यूनिकनेस FTA का ख़त्म हो रहा है। तो या तो हमारी मानी हुई बात गलत है या FTA गलत है। तो FTA गलत हो नहीं सकता है, इसलिए हमारा मानना गलत है यहाँ पे। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे हेयर यूनिकनेस ऑफ FTA फेल। FTA का जो यूनिकनेस है फेल हो गया। सो आवर सपोजिशन is wrong. Hence 6 to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर कहते हैं ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, और प्राइम नंबर किसे कहते हैं जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, मतलब वो नंबर जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिविजिबल हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग अगर यहाँ पे 13 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो 13 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77, और 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 78 हो जाएगा। तो 2 फैक्टर तो ये है, और इसका एक फैक्टर अगर हम लोग चाहो तो अपने मन से 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 लिख देंगे तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। और यहाँ पे ऐसे हम देख भी रहे हैं कि 78 फिर से किसी न किसी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है इवन नंबर है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे आगे लिख देंगे कि हेयर फैक्टर इज मोर देन 2, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। इसी का दूसरा पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसको भी बताना है। तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है, बीच में प्लस है, तो 5 हम लोग एल से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एक फैक्टर तो मेरा 5 हो गया और एक फैक्टर मेरा ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर है, एक तो 5 हो गया और दूसरा क्या हो गया 1009 हो गया, और एक फैक्टर तो हमारा 1 है ही, तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। इसलिए हम लोग इसको भी कह सकते हैं कि इसी तरह उसी जैसे पहला क्वेश्चन में हमने लिखा था कि हेयर फैक्टर्स आर मोर देन 2, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के लिए।